कांग्रेस ने 5 जनवरी से पूरे देश में सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक के बाद एक असाधारण दृश्य देखने को मिला, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और पूरी कांग्रेस लीडरशिप ने हाथ में शपथ पत्र लेकर मनरेगा बचाओ अभियान की शपथ ली। लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान रोजगार मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने मजदूर के अधिकार बचाने और गांव अपनी बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। जय संविधान, जय। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि 5 जनवरी से गांव-गांव जाकर मनरेगा की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। शपथ पत्र में कांग्रेस ने 5 बड़े संकल्प लिए: ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकारों को खैरात में बदलने की साजिश कर रही है, जिसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मनरेगा को कमजोर करने का मकसद गरीबों से रोजगार का अधिकार छीनना, राज्यों की आर्थिक ताकत कम करना और पैसा चुनिंदा अरबपति मित्रों तक पहुंचाना है। उनका आरोप है कि ये फैसला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया गया है और ये वन मैन शो का उदाहरण है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मनरेगा ऐसा मुद्दा है जो सीधे गाँव और गरीब से जुड़ा है। देश में करीब 26 करोड़ लोग या तो मनरेगा के लाभार्थी रहे हैं या फिर रजिस्टर्ड मजदूर है। कांग्रेस अब इसी को अपना कोर राजनीतिक मुद्दा बनाकर गांव देहात में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है,
उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा। पार्टी का दावा है कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो देश कमजोर होगा और बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस 5 जनवरी से यात्राएं, सभाएं और घर घर शपथ पत्र पहुंचाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर कांग्रेस 5 जनवरी को सिर्फ एक आंदोलन की तारीख नहीं बल्कि 2027 और 2029 की राजनीतिक जमीन तैयार करने का दिन माना जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मनरेगा का मुद्दा वाकई मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगा या फिर आंदोलन भी सिर्फ राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा। इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मामले में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।